जो है वो रिवोल्यूशनरी चेंज किया। सरकारी कर्मचारी को उस समय 20 रुपए मिलते थे सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि 20 रुपए आपको फीस देंगे। जब हमने रसीद ले जाकर के जस्टिस श्री कृष्णा को दी तो वो ही वो सरप्राइज, उन्होंने कहा, अरे 20 रुपए में कौन बच्चा पढ़ पाएगा? तो उन्होंने हम लोगों से कहा क्या होना चाहिए। क्या आप भी 11 मंथ का जो डीए पेंडिंग था उसका वेट कर रहे हैं? दोस्तों, क्या जो पेंशनर्स है वो भी 8th पे कमीशन आने से पहले जो उनका 11 महीने का कोविड का डीए जो है वो अमाउंट रुका हुआ है उसका वेट कर रहे हैं? तो उस पर दोस्तों आ जाएगी, बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। जी हाँ, एक सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा अपडेट आया है यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों, अगर ये डीए का अमाउंट मिलता है तो कितने अमाउंट्स टोटल मिल सकते हैं पर्सन को, वो भी मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूँगा। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लेटेस्ट अपडेट लेके आते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एज वेल एज डिफरेंट गवर्नमेंट्स के ऑर्डर होते हैं वो लेके आते हैं। तो आज भी हम एक लेटेस्ट अपडेट लेके आए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये अपडेट आया है। यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक अपडेट लेटर लिखा है जिसमें कि डीए और डीआर के एरियर्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय और पेंशनर्स हैं उनके जो 11 महीने का डीए रुका हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिखा है। तो वो मैं आपको पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊँगा कितना अमाउंट जो है वो बढ़ सकता है, कितना डीए के अमाउंट में फ़र्क आ सकता है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं उनका एक बयान भी आपको सुना देता हूँ। जी हाँ, जेसीएम के जो चेयरमैन हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनका एक बयान सुना देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि उनकी तरफ से भी क्या कार्रवाई हो रही है। हमारे फिटमेंट फार्मूला और मिनिमम वेज के ऊपर जो हम लोगों ने डिमांड किया उस पर एक बहुत ही संजीदगी के साथ उसको, उस कैलकुलेशंस को, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके, हालांकि जो चाहते थे हम, जो डिमांड थी हमारी पूरी नहीं मानी उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा मान लिया, लेकिन उन्होंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद में जो मैक्सिमम वो कर सकते थे वो रिकमेंड करने का काम किया। जो दूसरा सबसे बड़ा बात था वो ये था कि उन्होंने चिल्ड्रंस एजुकेशन पर बहुत जो है वो रिवोल्यूशनरी चेंज किया। सरकारी कर्मचारी को उस समय 20 रुपए मिलते थे सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि 20 रुपए आपको फीस देंगे। जब हमने रसीद ले जाकर के जस्टिस श्री कृष्णा को दी तो वो ही वो सरप्राइज, उन्होंने कहा, अरे 20 रुपए में कौन बच्चा पढ़ पाएगा? तो उन्होंने हम लोगों से कहा क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा 2000 रुपये कम से कम। उन्होंने 1000 रुपये किया। उन्होंने जो है वो हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल फी वगैरह देने का काम किया। जो है वो ऊपर के जो क्लासेज में बच्चे हैं पढ़ते हैं उनके लिए भी जो है वो सुविधा खोलने का काम किया। हमारी जो महिला साथी हैं ये मानते हुए जब हमने उनके लिए अलग से एक मेमोरेंडम दिया कि उनको चाइल्ड केयर लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो समाज की धरोहर हैं और ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं देश की इकोनॉमी में भी, जीडीपी में भी, और अच्छा काम भी कर रही हैं। तो अब ये अपने बच्चों को भी पालें और सरकारी नौकरी में भी जाकर के वो उसी तरीके से वो करें, तो ये बच्चों को परवरिश कब करेंगे? तो उन्होंने 2 साल की जो है वो एक तरीके से छुट्टी जो है वो सब एथनिक अवकाश देने का काम किया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इनकी बातों से सुना कि काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पे हुए गए थे उस टाइम पे भी, और इसी हिसाब से अभी वर्तमान में भी बदलाव की बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये सरकार का जो लेटर है वो आपको बता देता हूँ जल्दी से। जहाँ जनरल सेक्रेटरी को लिखा गया लेटर है, ठीक है, और इसमें ये लिखा गया कि रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग रिलीज ऑफ फ्रोजन डीए-डीआर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो डीए-डीआर पेंडिंग था उसके रिलीज़ के बारे में बात की गई है, और पेंशनर्स के इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी, ये पर्टिकुलर ऑर्डर के रिगार्डिंग जो आया था, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो अंडरसाइंड है वो डायरेक्टेड टू रेफर टू योर रिप्रेजेंटेशन डेटेड दिस, जैसा कि आपने 10 फरवरी को हम लोग को रेफ़र किया था, ऑन द अबव मेंशन सब्जेक्ट एंड द डिसीजन टू फ्रीज द 3 इंस्टॉलमेंशन ऑफ डीए-डीआर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स फ्रॉम, जो कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की पेंडिंग है, उसको जो आपने रिलीज़ की बात की थी वाज टेकन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19। ये जो है कोविड-19 के रेस्पेक्ट में रुका गया था, विच कॉज इकोनॉमी डिस्ट्रप्शन, जिससे कि इकोनॉमी डिस्ट्रप्शन हुआ था, सो एज टू ईज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसिस। जी हाँ, गवर्नमेंट के ऊपर वित्तीय दबाव नहीं आया इसलिए ये रोका गया था, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है। As the advertised financial impact of pandemic in 2020 and the financing of welfare measure taken by the government had a fiscal split over beyond financial 2020-21। जी हाँ, इससे क्या है, गवर्नमेंट पे काफ़ी सारा फाइनेंशियल बढ़ रहा था जिससे कि एरियर जो था वो कंसिडर नहीं किया गया था, ऐसा सरकार की तरफ से यहाँ पे कहा गया है। ये रीज़न है कि सरकार की तरफ से उस टाइम पे एरियर को कंसिडर नहीं किया गया था, बट अभी ऐसा कोई मना नहीं किया गया है कि अभी कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उस टाइम पे ये वर्क कंसिडर नहीं किया गया था। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर मान लो ये कंसिडर होता है दोस्तों तो कितनी सैलरी में फ़र्क आ सकता है। मैं यहाँ पे लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, लेवल 1 के जो एम्प्लॉय उनकी बात कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप लेवल 2, 3 और 4 की भी बात कर सकते हैं। तो लेवल 1 की जैसा कि आप जानते हैं 7 CPG बेसिक पे 18,000 है, ठीक है, और मान लो डियरेंस अलाउंस फर्स्ट की जो इंस्टॉलमेंट थी वो 3% की थी, ठीक है, तो लगभग 720 रुपये था। ये 6 महीने का डी हो गया, ठीक है, 720 मिला के। ऐसे ही जो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस था, TPTA जो था, वो लगभग 900 रुपये यहाँ पे एज्यूम किया गया है, ठीक है। और जब सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी 18,000 पर ही, तो लगभग वो
3% के आसपास होता और प्लस 720 अमाउंट ये जुड़ेगा। 720, जी हाँ 720 को अगर मैं 3% 18,000 रुपये कर दूँ तो 720 और 540 के मैं जोड़ दूँ दोनों को, तो ये 0 और 4 और 2 6, 7 और 5 12, जी हाँ 1260 रुपये जो है वो टोटल यहाँ पे मिलने वाले थे 6 महीने तक। ये 6 महीने का आप देख सकते हैं कि जुलाई 2020 से लेकर अभी जनवरी 2021 तक 6 महीने में लगभग 1260 रुपये मिलने वाले थे। ऐसे ही जनवरी 2021 से फिर से लगभग 1260 में अगर आप लगभग 4.5% जोड़ दें, ठीक है, लगभग 4.5% अगर आप जोड़ दें, लगभग 875 रुपये जो लगभग 4.5% अगर अमाउंट आप जोड़ें तो ये 7 और 6 13 और यहाँ शुल्क की 1 8 और 2 10 और 11 और ये 1, यहाँ लगभग 2035 रुपये, ठीक है, लगभग 2035 रुपये जो है वो यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट में आता है। 1260 तो पहले का ही कंटिन्यू रहेगा, प्लस लगभग 875 रुपये जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट कहेंगे। तो ऐसे मिला के जो लगभग अमाउंट बनता है वो लगभग 2490 रुपये बनता है। प्लस यहाँ पे कुछ जो डियरेंस अलाउंस फॉर टीपीटी है वो 27, 63 और 99 के रेस्पेक्ट में अगर आप अमाउंट जोड़ दें 1134 तो लगभग 25,000 रुपये जो ग्रॉस टोटल बनता है, जो कि अगर डीए रिलीज़ होता है सरकार की तरफ से तो ये लगभग अमाउंट लेवल 1 वाले एम्प्लॉयज़ को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो डीए जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और जो आगे वाला लेवल है उनके अकॉर्डिंग उनको और ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे रेफर मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाले टाइम में हो सकता है दोस्तों। आपके क्या विचार हैं दोस्तों इसको लेके? आप अपने विचार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितनी सैलरी आपके अकॉर्डिंग बढ़ सकती है। क्या ये जो रिलीज़ आने वाला है डीए को लेके जल्दी आ सकता है, नहीं आ सकता, इसको लेके आप मुझे अपने विचार ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।